We are doing chapter 9 financial management. चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी तक मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग बताया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैनेजर 3 मेजर डिसीजंस लेता है, हमने वो डिस्कस किए और हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वो ऑब्जेक्टिव हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अब एक टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक हम आपको जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे तो वर्ड टू वर्ड में रीड करवा के फिर मैं आपको करवाऊँगी। अब मैं जो अपनी वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ वो आई एम स्टार्टिंग द डिसीजंस। जो फर्स्ट डिसीज़न है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैनेजर क्या डिसाइड करता है? द मैनेजर डिसाइड्स अबाउट हाउ मच ऑफ द फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। ये आप पहले समझ चुके हैं, कितना पैसा हम फिक्स एसेट्स में लगाएं और कितना पैसा हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें। आपको मैंने ये भी समझा दिया कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन इम्पॉर्टेंट क्यों है। व्हाई इज़ वर्किंग कैपिटल डिसीजन इम्पॉर्टेंट? बिकॉज द फंड्स आर ब्लॉक्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ़ द वर्किंग कैपिटल डिसीजंस आर नॉट टेकन efficiently. These decisions affect the liquidity of an organization. ठीक है, तो अब जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस यूनिट, मशीनरी परचेज़ करना, बिज़नेस की एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, ओपनिंग अप ऑफ ए न्यू ब्रांच, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न हमारे बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे आर वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो अब हम पढ़ेंगे कि क्यों ये क्रूशियल हैं, वाई आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वाई आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत बार आपके पेपर में मिलेगा। मैंने इसमें स्टार लगा दिया है, ठीक है? तो स्टार मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इम्पॉर्टेंट? तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस दे इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, they are important because they affect the profitability
भाई बिज़नेस हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करेगी तो हमें उसको बहुत सोच समझ के उस डिसीज़न को लेना पड़ेगा। फिर ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिज़नेस में ग्रो नहीं करेंगे तो स्टैग्नेशन आ जाएगी, हम उसी लेवल पे काम करते जाएंगे, बिज़नेस बढ़ेगा ही नहीं हमारा आगे। तो ग्रोथ भी ज़रूरी है। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिस्क इन द बिजनेस, इनको ये इफ़ेक्ट करते हैं। सो दे इफ़ेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिस्क इन द बिजनेस। ठीक है। इन डिसीजंस को हम एक और नाम कहते हैं, वी ऑल्सो से दैट दिस इज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल affects the financial fortune। फाइनेंशियल फॉर्च्यून का मतलब, फॉर्च्यून इज आवर फ्यूचर, हमारे फंड्स का फ्यूचर मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिसाइड करती है। इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है। अब क्यों इफ़ेक्ट करती है? रीजंस ऑफ इम्पोर्टेंस, ये वाले डिसीज़न क्यों इम्पोर्टेंट है? थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब हमने जो पैसा हम लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं? फिक्स एसेट्स में लगा रहे हैं। तो फिक्स एसेट्स हम अपने पास कितने टाइम तक रखें? विल हैव द फिक्स एसेट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स एसेट्स हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखेंगे। तो रीजंस ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है? इफ़ दे हैव ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे these decisions are likely to give returns in future। हमारा फ्यूचर किस पे डिसाइड करेगा? सपोज़ हमने एक ब्रांच खोली, हमने एक अपने ऑफिस की नई ब्रांच खोली। अब हमने वो ब्रांच कहाँ खोली, किस लोकेशन में खोली, दैट विल डिसाइड द सक्सेस ऑफ आवर एंटरप्राइज। सपोज़ हमने बहुत एक ऐसी जगह पे खोली जहाँ बहुत पॉपुलेशन गैदर करती है, जहाँ मार्केट एरिया है, जहाँ ज़रूरत थी, तो नेचुरल सी बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे जो भी हमारी शॉप है या हमारा बिजनेस है वो बहुत चलेगा। सपोज़ हमने ब्रांच एक ऐसी जगह खोली जहाँ रिमोट लोकेशन है, कस्टमर्स जाते ही नहीं है उस लोकेशन पे, या ऑलरेडी 4-5 एग्जिस्टिंग बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हैं, पीपल हैव गुड ट्रस्ट ऑन देम, सो दे विल नॉट बी रेडी टू बाय फ्रॉम ए न्यू शॉपकीपर और ए न्यू बिजनेस मैन। तो अब नेचुरल सी बात है, अब क्या होगा, हमारा बिजनेस में हमें इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ, या दे डिसाइड द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द बिजनेस।